सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। 7वां क्वेश्चन था, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब अशांत दशमलवहीन। हमने देखा था कि अपन अंश में हर का भाग देते हैं और भाग देने पर यदि शेषफल 0 आता है तो वो शांत दशमलव निरूपण कहलाता है, और शेषफल 0 नहीं आता है चाहे कितनी बार भाग दे लो तो हम वो कहते हैं अशांत कहलाती है। तो अशांत हो, अनवसानी मतलब अशांत हो, और अनावर्ती मतलब आवर्ती ना हो। जैसे हम 1 में 3 का भाग देते हैं तो 0.3333 आते रहता है तो वो आवर्ती है, और वही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार ना हो तो वो अनावर्ती हो जाएगा, और शेषफल 0 भी ना आए। तो हमें 3 संख्या को एग्जाम्पल देने थे, तो हल लिखा हमने। मन से लिखेंगे हम 0.101001001 अनंत। अब इसमें हम आवर्त नहीं लगा सकते। मान लीजिए हमारे पास 0.3333 ऐसा होता ना तो हम 0.3 के ऊपर आवर्त लगा देते। यहाँ पर हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं। ये 10 फिर 100 फिर 1000 इस टाइप संख्या बढ़ रही तो हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला उदाहरण होगा। दूसरा ले सकते हैं 0.020002000 इसी टाइप से अन्य बातें हम ले लेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते, मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। ध्यान रखना कि वो अनावर्ती हो। अगला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर 0.003003003 इस टाइप से हम कह देंगे। हमने ऐसी 3 संख्याएं लिख ली जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8, परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में हम 7 का भाग देंगे और 9 में 11 का भाग देंगे। 5 में 7 का भाग देंगे। हम देखते हैं 5 छोटा है 7 बड़ा है, भागने के बाद देखते लगाएंगे, दशम लगा देते, चलो उतार देते, देखेंगे 7 7 49, 7 बार गया, 7 7 49, घटाने पर 1 आया, यहाँ कुछ नहीं, फिर चलो उतार देते, 7 1 7, 3 बचे, फिर से उतारते थे, 7 चौको 28, फिर 2 बचे, फिर से उतारते थे, 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर से उतारते थे, 7 8 56, 4 बचे, फिर उतारते थे, 7 5 35। कितना बचा है यहाँ पर 5। देखिए ये 5 फिर से आ गया, यानी हम कहते हैं कि इस संख्या की पुनरावृत्ति फिर से होगी। इसकी 71425 की पुनरावृत्ति फिर से होगी। तो हम कहते हैं जो 7/5/7 है वह 0.71425 इसके ऊपर आवर्त लगा दिए, इसके बराबर है। फिर हम 9 में 11 का भाग दे दशमलव लगाएंगे, भागने भाग 100, फिर दशमलव लगाएंगे, 100 उतारेंगे, 11 8 88, 2 बचा, उतारी आएगी, फिर हम 100 उतारते थे, 11 1 11, 9 बच गया। ये 9 आ गया, मतलब ये 8 1 अपना, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ना इसकी पुनरावृत्ति होते जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि ये 9 फिर से आ गया तो 8 1 आते रहेगा हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो 9 में 11 का भाग देते हैं तो हमें 0.81 मिलता है। हमें क्या करना है, हमें
अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है 3, इनके बीच की लिखना है 7 1 और 8 1। तो हम मन से लिखेंगे, इनके बीच बहुत सारी अपरिमेय संख्या हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। मन से लिखने जा रहे हैं हमें 3 लिखना है। 0.77 और 81 के बीच 74 75 76 कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 7 5 7 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 0 7 5 7। इस टाइप से अन्य बातें मिल जाएंगी। एक हो गई। 3 चाहिए हमें। 75 76 में भी लिख सकते हैं 7 6 7 0 7 6 7 0 0 7 6 7 0 0 0 7 6 7। इस टाइप से बातें हो सकती है हमारी। 7 7 लिख सकते हैं हम 0.07 7 7 0 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 7 7। मैंने कहा अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, मैंने मन से 3 लिखी, आप दूसरी संख्याएं भी लिख सकते हैं इस टाइप से, लेकिन ध्यान रखना है इस और इसके बीच में होना चाहिए। इस टाइप से सवाल नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। वर्गमूल 223 दे रखा था। हम जानते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हम कहते हैं पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। 23 करनी से बाहर नहीं आ रहा है, और इसलिए है अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे। क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। दूसरा 225 से गुणनखंड निकालते हैं और पूर्ण वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। हम जानते हैं कि विभाज्यता के नियम से हम इसको करने जा रहे थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे थे। यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो हम कहेंगे 2 का नहीं आ रहा है, फिर 2 3 का दे देते हैं। तो 2 2 4 5 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे हम, 3 7 21 3 5 15। फिर इसमें देंगे 7 5 12 होता 3 का जाएगा, 3 2 6 3 5 15, 5 का 5 5 25 और 5 1 5। वैसे बहुत सारे बच्चों को 225 का 15 याद है, फिर भी मैंने आपको करने का तरीका बताया। ऐसा करते थे 3 की घात 2 5 की घात 2 करनी के अंदर है, जैसे करनी से भाग लेंगे 3 गुणित 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ये मतलब ये वर्गमूल 225 अतः परिमेय है। अब देखिए दिया हुआ दशमलव प्रसार कैसा है अपना, शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्योंकि दिया हुआ दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय है। अगला आप देखिए 7.478 फिर 478 आ रहा था, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, हम लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है,
इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय है। इसमें देखेंगे चूंकि दिया हुआ दशमलव प्रसार अनवसानी है, अनवसानी अशांत भी है और अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय है। इस टाइप से एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाती है।